नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम की पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन का पाठ 1 हरियर काका पढ़ेंगे और समझेंगे। हरियर काका पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर के वैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए तथा पीएचडी के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। मिथिलेश्वर जी एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। ये वर्तमान आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरियर काका, चल खुसरो घर आपने, ये सभी कहानी संग्रह हैं, तथा झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं, ये सभी उपन्यास हैं जो मिथिलेश्वर जी ने लिखे हैं। इन्हें यानी मिथिलेश्वर जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बच्चों, घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, आपत विपत में, हारी बीमारी में, हर्ष उल्लास में एक दूसरे के काम आना सिखाता है, एक दूसरे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की सीख और अवसर देता है। धर्मस्थल इसी अपनेपन को, इसी सहृदयता को, सहयोग की इसी भावनाओं को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ और संस्कार देता है। अर्थात घर वह जगह होती है जहाँ हम अपनों के सुख दुख में, मुसीबत परेशानी में, हारी बीमारी में या खुशियों में एक दूसरे के काम आना सीखते हैं। घर वह स्थान है जहां हम एक दूसरे की उन्नति के मार्ग को कैसे आगे बढ़ाएं या कैसे एक दूसरे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें, यह सीख हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है? घर से मिलती है। धर्मस्थल इसी अपनेपन को, धर्मस्थल यानी यहाँ घर को कहा गया है। धर्मस्थल इसी अपनेपन को, इसी सहृदयता को और इसी सहयोग की भावनाओं को केवल अपनों तक ही नहीं, बल्कि अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ और संस्कार देता है। यदि कभी किसी के मामले में घर और धर्मस्थल यानी परिवार और प्रभु दरबार दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ अपने मूल स्वभाव को तिलांजलि दे दें तो क्या होगा? तब तो अराजकता और अनाचार, अन्याय और आपाधापी मच जाएगी। यानी अगर कभी ऐसा हो कि घर और धर्मस्थल यानी परिवार और ईश्वर का दरबार दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ दें, अपना मूल स्वभाव छोड़ दें, तो क्या होगा? तब तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, अन्याय होगा, नियम के विरोध कार्य होंगे और चारों तरफ स्वार्थ फैल जाएगा, जैसा हरियर काका के साथ हुआ था। कथाकार मिथिलेश्वर ने हरियर काका की कहानी के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन के ही नहीं, बल्कि हमारे आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजाधारकों की जो स्वार्थ लोलुपता घर करती जा रही है, उसे उजागर किया है। यानी इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि तथा उन धर्म ध्वजाधारकों यानी जो धर्म का चोला पहने हुए रहते हैं, उनके अंदर जो लालच की भावना घर करती जा रही है, ये कहानी उसी भावना को उजागर करती है। हरियर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है। इस कहानी में हरियर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है। वैसे तो उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है और गांव के लोग कुमार्ग पर न चले, यह सीख देने के लिए एक ठाकुर बाड़ी भी है। लेकिन हरियर काका की विडंबना देखिए कि यही दोनों उनके लिए काल विकराल बन जाते हैं। हरियर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति तो हैं, लेकिन उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है और गांव में एक ठाकुर बाड़ी भी है, जो लोग बुरे रास्ते पर न चले
इस चीज़ की सीख देती है। लेकिन हरिहर काका के जीवन की विडंबना, यानी हरिहर काका के जीवन का दुर्भाग्य देखिए कि यही दोनों चीज़ें उनके लिए काल और विकराल बन जाते हैं। विकराल यानी हॉरिबल। ना तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है, ना ही मठाधीश को। दोनों ही उनके सुख नहीं, उन्हें दुख देने में उनका हित नहीं बल्कि अहित करने में मगन रहते हैं। दोनों का ही एक ही लक्ष्य है, हरिहर काका की जमीन हथियाना। इसके लिए चाहे उन्हें हरिहर काका के साथ छल करना पड़े, बल का प्रयोग करना पड़े या कल का प्रयोग करना पड़े, वे सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। पारिवारिक संबंधों में भातृ भाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही स्वार्थ लिप्सा, यानी पारिवारिक संबंधों में आजकल जो लालच की जो भावना है वो फैल रही है तथा धर्म के आड़ पर फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा वृत्ति को बेनकाब करती ये कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर करती है। यानी आजकल जो भाइयों के बीच में या अपनों के बीच में जो स्वार्थ की जो भावना फैल रही है उसे, तथा धर्म के नाम पर जो हिंसा फैल रही है, यह कहानी उसी चीज़ को बेनकाब करती है और ग्रामीण और शहरी जीवन के यथार्थ को उजागर करती है। यानी ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन की जो रियलिटी है वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है। हरिहर काका एक मार्मिक कथा है जिसमें दो मुख्य पात्र हैं, एक है कथाकार यानी लेखक और दूसरे हैं हरिहर काका। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और ना ही आज। दोनों ही दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा। दोनों ही दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा और फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह गिरे थे और जिस मनस्थिति में वे जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कहानी में लेखक कहते हैं कि मैं हरिहर काका के घर गया था और वहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी गया था, लेकिन ना तो उन्होंने कल कुछ कहा और ना ही आज कुछ कहा। दोनों दिन मैं उनके पास बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की। जब मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा और फिर सिर झुका लिया तो दोबारा नहीं देखा। हालांकि उन्होंने जो एक ही नज़र में मुझे देखा था वह नज़र मुझे बहुत कुछ कह गई कि वे जिन यंत्रणा यानी यातनाओं, कलेशों या कष्टों से घिरे हुए हैं और जो उनकी मनस्थिति थी, यानी जिस मनस्थिति में वे जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। उस स्थिति में मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ, यानी हरिहर काका के जीवन से मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें से हरिहर काका भी एक है। लेखक कहते हैं कि गांव में मैं जिन चंद लोगों यानी जिन कुछ लोगों को सम्मान देता हूँ या जिनका सम्मान करता हूँ वे कुछ ही लोग हैं, उनमें से हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति यानी लगाव। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें से प्रमुख दो कारण हैं, यानी हरिहर काका के साथ जो लेखक कहते हैं कि हरिहर काका के साथ जो मेरा लगाव है उसके कई व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं, लेकिन उनमें से दो प्रमुख कारण थे। वह यह है कि एक तो हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते थे और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझसे करते थे। और जब मैं सयाना
यानी जब मैं बड़ा हो गया तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी मुझसे वैसे ही दोस्ती हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। यानी लेखक कहता है कि मैं जब सयाना यानी बड़ा हुआ तो मेरी पहली दोस्ती सिर्फ हरिहर काका के साथ हुई और ऐसा लगता था कि हरिहर काका भी शायद उस उम्र तक वेट कर रहे थे कि मैं उनसे दोस्ती करूं। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका की जब मुझसे पहली बार दोस्ती हुई तो उसके बाद वो हर चीज़ मुझसे बताते थे और माँ कहती है कि इस मुझसे पहले यानी मेरी दोस्ती से पहले उन्होंने किसी के साथ इतनी गहरी दोस्ती नहीं की थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, हमेशा खुलकर बातें करते थे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने मुझसे भी कुछ कहना बंद कर दिया। यानी वे हमेशा खुलकर बात करते थे, लेकिन अब उन्होंने मुझसे भी कुछ कहना बंद कर दिया। उनके इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया। लेखक कहते हैं हरिहर काका के इस स्थिति ने, इस कंडीशन ने मुझे चिंतित कर दिया है और ऐसा लगा जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्ला चिल्ला कर भी रक्षा न कर सकते हो। यानी लेखक कहता है कि हरिहर काका की स्थिति देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक नाव है जो बीच मझधार में फंसी हो। मझधार यानी सागर के मध्य, यानी बहुत गहरे जल प्रवाह के बीच में फंसी हुई हो और उस पर बैठे लोग हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन चिल्ला कर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उड़ती गिरती लहरों में विलीन यानी गुम हो जाती है। क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उड़ती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ पर मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर कोई नाविक या नाव में सवार लोग अगर बीच समंदर में फंस जाएं तो वह कितना भी चिल्ला लें, वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते और उनके पास क्या होगा, केवल चुप रहकर जल समाधि ले लें, यानी पानी में डूब जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। लेकिन लेखक कहते हैं मन इसे मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि मेरा मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं था कि जीवन जीने की जो लालसा है, जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। यानी लेखक कहते हैं कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जीने की जो लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। ऐसे ही कुछ स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। यानी ऐसी ही स्थिति के बीच में हरिहर काका फंस गए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें या क्या ना कहें, और कहें तो क्या कहें। लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि हरिहर काका ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वह क्या कहें। अब कोई ऐसी बात ही नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, ऐसी कोई उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके, यानी ऐसी कोई बात नहीं है जिसे वे कहकर अपने आप को हल्का महसूस कर सकें, या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसे कहकर वे उससे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो शायद या निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक कहता है कि अगर मैं भी हरिहर काका की स्थिति में होता तो शायद मैं भी इसी प्रकार गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ,
क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आए, यानी उनकी ये कंडीशन कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह सब बताने से पहले मैं अपने गांव का और खासकर स्पेशली अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का एक संक्षिप्त यानी शॉर्ट परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि गांव और ठाकुर बाड़ी के बिना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500 से 3,000 होगी। गांव में तीन प्रमुख स्थान हैं। पहला, गांव के पश्चिम के किनारे बड़ा सा तालाब, फिर गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को भी नहीं है। यानी गांव में ये जो ठाकुर बाड़ी है उसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में ठीक से या निश्चित कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह ये वर्षों पहले, जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, तब से कही जाती है। यानी इस ठाकुर बाड़ी से संबंधित एक कहानी प्रचलित है जो वर्षों पहले, जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, तब की है। कहते हैं कि कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे और सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे और लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। यानी एक संत आकर यहाँ बस गए थे और उन्होंने यहाँ झोंपड़ी बना ली और उसमें रहने लगे। सुबह शाम यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा करते और लोगों से मांग मांग कर खाते थे और लोगों में पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई और मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी हो, अच्छे घर में तय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। और फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। यानी ठाकुर बाड़ी में लोग आकर मन्नत मांगते कि मुझे पुत्र हो जाए, मुझे मुकदमे में विजय मिल जाए या मेरी जीत हो जाए, मेरी लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, मेरे लड़के को नौकरी मिल जाए। ऐसी वे मनौतियाँ यानी मन्नत मांगते और जिसको इसमें सफलता मिल जाती, यानी जिसकी मन्नत पूरी हो जाती, वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ा देते। और अगर खुशी ज़्यादा होती तो वे ठाकुर जी के नाम अपने खेत का छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते और यह परंपरा आज तक चलती आ रही है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। यानी गांव के जो ज़्यादातर लोग हैं उनका विश्वास था कि जो उनकी खेतों में जो अच्छी फसल होती है वे ठाकुर जी की कृपा से होती है। लोग सोचते हैं कि जो मुकदमे में उनकी जीत हुई है वह ठाकुर जी के कारण हुई है। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी की मनौती मनाई थी। लोगों के इस विश्वास का यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। और यानी इन्हीं अंधविश्वासों के कारण परिणाम यह निकला कि बाकी चीज़ों का विकास इतना तेजी से नहीं हुआ जितना ठाकुर बाड़ी का विकास हो गया है। अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना से अधिक हुआ है। अब तो ये ठाकुर बाड़ी के नाम से ही पहचाना जाने लगा है। अब तो इसे गांव की ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसके जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं है। यानी जब लोग मनौतियाँ मांगते और उनकी मनौतियाँ यानी विशेष पूरी हो जाती तो वे आकर ठाकुर जी पर पैसा, गहने, अनाज आदि चढ़ा देते और कोई ज़्यादा खुश होता तो वह अपनी ज़मीन का यानी अपने खेत का थोड़ा सा हिस्सा ठाकुर बाड़ी के नाम कर देता और इससे क्या हुआ, ठाकुर बाड़ी
धीरे धीरे बढ़ती गई और ऐसा विकास यानी ऐसी बढ़ोतरी बाकी किसी दूसरी वस्तु की नहीं हुई थी। लेखक कहते हैं कि ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति भी है जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। यानी जो ठाकुर बाड़ी के पास था तो वो 20 बीघे खेत है और वहाँ एक लोगों की धार्मिक समिति भी है, धार्मिक समिति भी है जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख करती है और संचालन का कार्यभार संभालती है और प्रत्येक 3 साल में एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। यानी नियुक्ति यानी लगाया जाता है। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना है। यानी ठाकुर बाड़ी का जो मुख्य काम है वह लोगों के मन में ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे यानी धर्म से दूर हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, यानी जब भी गांव में बाढ़ की स्थिति या सूखे की स्थिति होती है तो ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। यानी ठाकुर बाड़ी के आंगन में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व या त्यौहार की शुरुआत भी ठाकुर बाड़ी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दीपावली का पहला दीपक ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी, जनेऊ अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही की जाती है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर यानी ठाकुर बाड़ी के जो ब्राह्मण और साधु लोग थे वो व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते, यानी घर घर घूमकर कथा सुनाते। लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार होती थी तब ठाकुर जी के नाम अगुवम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते। दवनी यानी गेहूं या धान निकालने की एक प्रक्रिया होती है और अवगम यानी प्रयोग में लाने से पहले, यानी हम अपने घर में भी कोई मिठाई वगैरह या नई चीज़ बनती है तो हम पहले ईश्वर को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। ऐसे ही अगर किसी की फसल उगती यानी फसल निकाली जाती या फसल की ढेरी तैयार होती तो सबसे पहले जो अगोम होता था, अगोम यानी पहले देवता के लिए कुछ अंश निकाल दिया जाता, थोड़ा सा निकाल दिया जाता और उसके बाद लोग अपने घरों पर लेकर चले जाते। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध भी बहुत ही घनिष्ठ है, तन और तन दोनों स्तर पर। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, तन और मन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में बिताते। गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी के बाद बचा हुआ जो समय होता है वे ठाकुर बाड़ी में बिताते। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन यानी उपदेश या भाषण सुनकर, घनिष्ठ का अर्थ होता है गहरा, तो ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुनकर ठाकुर जी के दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते। गांव के लोग क्या करते, जब खेती करके खेती से बचा हुआ कार्य होता तो बचा हुआ समय होता तो वे ठाकुर बाड़ी में आते और अपना समय वहीं पे बिताते और वहाँ पर साधु संतों का दिन भर प्रवचन सुनते और ठाकुर जी के दर्शन कर कर वे अपना जीवन सार्थक समझने लगते। उन्हें यह महसूस होता था कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करने से ही वे पवित्र हो जाते हैं और उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। यानी कुछ परिस्थितियाँ यानी कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले तो वह अक्सर ठाकुर बाड़ी में जाते थे, कभी मन बहलाने के लिए, कभी ऐसे ही। तो मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी जाता हूँ। लेखक कहते हैं मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। यानी वहाँ के जो साधु संत हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं
सुहाते, यानी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, यानी काम धाम करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठाकुर जी के भोग लगाने पर दोनों जून का हलवा पूड़ी खाते और आराम से पड़े रहते। उन्हें अगर कुछ आता तो सिर्फ बातें बनाना आता। लेखक कहते हैं कि मुझे वहाँ के जो साधु संत हैं वो इसलिए अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उनका काम धाम तो कुछ था नहीं। वे उनका काम था केवल 2 वक्त का भोग लगाना, और जो भोग लगाए हुई हलवा पूड़ी है उसे खाना और आराम से पड़े रहना। अगर इन चीज़ों के अलावा अगर उन्हें कुछ आता था तो सिर्फ बातें बनाना आता था। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए, 2 की तो शादियां हो गई। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। हरिहर काका के 4 भाई हैं और सबकी शादियां हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के भी काफ़ी सयाने यानी काफ़ी बड़े हो गए हैं। 2 की तो शादियां भी हो गई, यानी 2 लड़कों की तो शादियां भी हो गई हैं। उनमें से एक लड़का तो शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं थी। लेकिन हरिहर काका की खुद की कोई भी संतान नहीं थी, यानी संतान यानी उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। भाइयों में हरिहर काका का दूसरा नंबर है। औलाद के लिए तो उन्होंने 2-2 शादियां की, यानी 4 भाइयों में से हरिहर काका का नंबर दूसरा है। और औलाद के लिए यानी बच्चे के लिए ही उन्होंने 2-2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लंबे समय तक इंतज़ार भी किया, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लेकिन बिना बच्चा पैदा किए यानी बिना बच्चे जने ही वे दोनों ही स्वर्ग सिधार गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने हरिहर काका को तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। यानी जब हरिहर काका की पहली पत्नी के कुछ नहीं हुआ और वह मर गई तो हरिहर काका ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी पत्नी से भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ और उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई। तब लोगों ने क्या कहा कि हरिहर काका को सलाह दी कि आप अपनी तीसरी शादी कर लीजिए। तब हरिहर काका ने अपनी गिरती हुई उम्र यानी उनकी जो उम्र बढ़ती जा रही है और उसके लिए और धार्मिक संस्कारों की वजह से काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने जब लोगों ने उन्हें तीसरी शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी उम्र का उदाहरण देकर और धार्मिक संस्कारों का उदाहरण देकर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, और वह बड़े इत्मीनान से और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते हैं आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। यानी हरिहर काका के परिवार के पास में कुल 60 बीघे खेत हैं और हर एक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत आता है, और यह लोग कृषि कार्य यानी खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं और इसी खेती बाड़ी के कार्य से ही यानी इसी कृषि कार्य से वे अपने जीवन यापन करते हैं यानी अपनी जीविका चलाते हैं। शायद इसलिए अब तक ये संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे थे, यानी इसी कारण शायद वे अब तक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दे रखी थी, यानी हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह हिदायत दे रखी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे और किसी बात की तकलीफ नहीं होने दे। कुछ दिनों तक तो वे हरिहर काका की खोज खबर लेती थी, यानी उनकी देखरेख करती थी, और फिर उन्हें कौन पूछने वाला, और उसके बाद क्या हुआ उन्हें कौन पूछने वाला। टहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए
अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती, यानी एक पट्टे पर बैठकर अपने पतियों को, अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हुए क्या करती थी, पंखों यानी जो पंखी होती है उससे हवा डालती रहती थी। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती हैं, और हरिहर काका के पास में क्या आता था, बचा कुचा भोजन। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता, और कभी कभी ऐसा होता कि हरिहर काका को तो जो रूखा सूखा मिल जाता था उसी में संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। सभी अपने अपने कामों में मशगूल, मशगूल यानी व्यस्त, सभी अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या फिर धमा चौकड़ी करते, मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने में भी नहीं आती। दालान में अकेले पड़े हरिहर काका स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूरी करते, यानी आंगन के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका जब खुद उठकर ही अपनी ज़रूरतें पूरी करते तो उस वक्त उन्हें अपनी पत्नियों की बहुत याद आती और उनकी आंखें भर जाती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई, यानी जो भाइयों का जो परिवार था उनके प्रति जो एक प्यार है या मोह होता है ना, वह इसी क्षणों में थोड़ा कम होने लगा। फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में, यानी उसी के आने के अवसर में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन हो उठा। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, यानी मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना यानी तारीफ की कि कैसा भी हो इसके बहाने मुझे अच्छी चीज़ तो खाने को मिलेगी। यानी वे ऐसे ही सोच रहे थे कि मुझे इसी बहाने अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली है। लेकिन बात बिल्कुल विपरीत हुई, लेकिन उस एकदम उल्टा हुआ। सभी ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए, यानी उनके तीनों भाई खाना खाकर खेत में चले गए। दवनी हो रही थी, क्योंकि दवनी यानी क्या, फसल की कटाई हो रही थी। दवनी का अर्थ क्या बताया बच्चों मैंने, फसल की या गेहूं या धान निकालने की प्रक्रिया, उसे दवनी कहते हैं। क्योंकि दवनी हो रही थी इसलिए खाना खाकर तीनों भाई खेतों में चले गए, और वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा, और वे ये सभी सोच रहे थे और इसीलिए निश्चिंत थे कि शायद हरिहर काका ने तो पहले ही खा लिया होगा, क्योंकि उनकी बहुओं ने तो पहले ही उन्हें खाना खिला दिया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। जब हरिहर काका से रहा न गया तो हरिहर काका दालान में आकर कमरे से निकले और दालान में आकर हवेली में प्रवेश कर गए। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने उन्हें रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। और उनके छोटे भाई की पत्नी ने क्या किया, रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार, यानी चावल, मट्ठा यानी दही के छाछ और अचार लाकर रख दिया। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई, यानी हरिहर काका को गुस्सा आ गया। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया, चावल चारों तरफ बिखर गए। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ ही बाहर निकल आई। यानी जब थाली गिरने की आवाज आई तो आसपास के घरों में बैठी लड़कियां और जो बहुएं थी वो सभी एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। यानी हरिहर काका गुस्से में भड़कते हुए, चिल्लाते हुए वह हवेली से दालान की ओर चल पड़े और कहते हैं,
समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर ही तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। यानी जब उन्हें खाना नहीं मिला और रूखा सूखा उनके सामने रख दिया तो उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने थाली फेंक दी। और थाली की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस की औरतें व बहुएं और बेटियां सभी बाहर आ गई। और हरिहर काका गुस्से में चिल्लाते हुए बोले कि समझ रही हो कि तुम मुझे मुफ्त में खिलाती हो। अगर मुफ्त में खिलाने के बारे में सोचती हो तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। मैं अपने हिस्से की मेरे हिस्से की जो खेत की पैदावार होती है वो इसी घर में आती है। अगर उसी पैदावार में तो मैं 2-4 नौकर भी रख लूँ तब भी आराम से खाऊंगा, किसी की कमी नहीं होगी। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर ही तुम सब मौज कर रही हो। यानी मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर ही तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। ऐसा गुस्से में हरिहर काका बोल रहे थे। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी उनके दालान में ही विराजमान थे। यानी जब हरिहर काका गुस्से में ये सब अपनी भाई की बहुओं को बोल रहे थे तो उस वक्त कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी था वह उनके दालान में ही बैठा हुआ था। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शक्की लेने आए थे। वार्षिक हुमाद यानी साल में एक बार होने वाला जो हवन होता था, यानी हुमाद यानी हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौट कर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बता दी। यानी वहाँ से हरिहर काका के घर से लौटकर वह ठाकुरबाड़ी में गया और महंत जी को सारी बात डिटेल यानी विस्तार यानी डिटेल में बता दी। तो उनके कान खड़े हो गए, यानी तो महंत जी के कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ, उस दिन उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस दिन को उन्होंने ऐसे गुजर जाने देना उचित नहीं समझा और उस खास दिन को उन्होंने ऐसे ही जाने देना उचित नहीं समझा। किसने? ठाकुर बाड़ी के महंत ने। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामे लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। यानी तत्क्षण यानी उसी पल उसी क्षण वह टीका तिलक लगाया, कंधे पर राम नाम वाली चादर डाली और ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था कि हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। और ऐसा संयोग बना यानी जब जो पुजारी था वो हरिहर काका के आंगन में ही बैठा था और जब उसने ये सारी घटना देखी तो सीधा उसने जाकर महंत को बोल दिया और महंत ने सोचा ऐसा अच्छा मौका निकलने नहीं देना चाहिए। तो तत्क्षण ही वह टीका तिलक लगाया और कंधे पर राम नाम में चादर लेकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़ा। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा, यानी उसे हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वह खलियान की ओर जा रहे थे। घर से वे गुस्से में निकले और वे खलियान यानी खेतों की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी लेते आए और उन्हें महंत ने क्या किया, उन्हें खेतों में नहीं जाने दिया और उन्हें अपने साथ ठाकुर बाड़ी में लेकर आ गए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठा दिया और फिर उन्हें एकांत यानी अकेले कमरे में उन्हें बिठाया। किसे बिठाया? हरिहर काका को। और खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, यानी जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ पूरा नहीं होने वाला है, उस दिन से वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी यानी समझदार, संत और महात्मा ईश्वर के सिवाय
इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। यानी जो ये घर परिवार है ये सब स्वार्थ के साथी हैं। अपना मन तो तुम भक्ति में लगाओ, क्योंकि भक्ति ही ऐसा साधन है जिसमें ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर सभी लोग अपना प्रेम में मन लगा देते हैं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है। यानी महंत कहता है कि जैसे साधु सन्यासी संत महात्मा होते हैं वह ईश्वर में प्रेम लगाते थे, यानी ईश्वर के प्रति भक्ति करते हैं, ऐसे ही तुम भी ऐसे करो, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ। तुम्हारे हिस्से में भी 15 बीघा खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई तुम्हारा परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। यानी वह समझाता है कि तुम्हारे पास जो 15 बीघे खेत है उसके कारण ही तुम्हारे भाई और परिवार वाले तुम्हें पकड़ कर रखे हुए हैं। तुम एक दिन कहकर देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे तो वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। महंत कहता है कि एक बार तुम अपने घर जाकर उनको बोल दो, अपने भाइयों को, कि मैं तुम्हें खेत नहीं दूंगा, तो देखना वो तुमसे दूसरे दिन ही बात करना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं तो सोच रहा हूँ, लेकिन संकोचवश कह नहीं रहा था। महंत कहता है मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा संकोच यानी झिझक थी, इसके लिए मैं कह नहीं पाया। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम कर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। यानी महंत कहता है कि तुम ऐसे करो, परिवार वाले ऐसे करते रहेंगे, वो सिर्फ लालच के कारण तुम्हारे साथ हैं। तुम तो ऐसे करो, जो अपनी ज़मीन है वो ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दो, और ठाकुर बाड़ी के नाम लिखते ही तुम्हें बैकुंठ यानी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तीनों लोकों के कीर्ति तुम्हारी जगेगी, यानी तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति यानी तुम्हारी प्रशंसा हो उठेगी, यानी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, यही तुम्हारे जीवन का महान दान होगा। यानी ठाकुर जी के नाम पर अपनी जमीन लिख देना, तो यही तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, यानी साधु संत हैं वह तुम्हारे पांव पखारेंगे यानी पूजेंगे, तब सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान यानी तुम्हारी तारीफें करेंगे। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी बची हुई ज़िंदगी, अपनी शेष ज़िंदगी यानी अपनी बची हुई ज़िंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 चीज़ें हाजिर हो जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती करेंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने तो अल्लाह तक का मुंह नहीं देखा। यहाँ अपना यह जन्म तुम अकरत न जाने दो। यानी तुम्हारे जो भाई हैं, परिवार वाले हैं, वो सिर्फ पैसों के लालच में, ज़मीन के लालच में तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, और तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। यानी पता नहीं तुमने कौन सा जन्म में पाप किया था कि तुम्हारे दोनों ही पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई, और तुमने तो तुम्हारी औलाद का मुंह तक भी नहीं देखा। अपना ये जन्म अकारत न जाने दो। इसलिए ये जो तुम्हारा जीवन मिला हुआ है, ये यानी ये तुम्हारा जन्म है, इसे अकारत न जाने दो। अकारत यानी बेकार न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे, यानी ईश्वर को एक हिस्सा दोगे तो 10 गुना तुम वापस पाओगे। मैं अपने लिए नहीं, महंत कहता है, मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूँ, यानी मैं ये जो तुम्हारी ज़मीन है अपने लिए तुमसे नहीं मांग रहा हूँ। तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। यानी तुम अपनी ज़मीन दान कर दोगे ठाकुर बाड़ी के, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों ही बन जाएंगे। और इसकी राह में मैं तुम्हें बताता रहूँगा, और इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यानी इस प्रकार का रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। हरियर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। हरियर काका देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी, यानी उनकी बातें बार बार सुन रहे थे तो उनकी बातें हरियर काका के मन में बैठती
जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को दे देते तब तो कोई पूछता ही नहीं, अगर कुछ ना देते तब क्या हालत होगी। हरियर काका सोचते हैं कि ये तो सही बात है कि अगर 15 बीघे खेत में अपने भाइयों के परिवार को दे दूं तब तो कोई मुझे पूछता नहीं, और अगर कुछ नहीं दूं तब क्या हालत होगी मेरी। उनके लिए जीवन में तो यह स्थिति है कि मरने के बाद में भी कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, यानी सीधे सीधे उनके खेत हड़प लिए जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग याद करेंगे। यानी हरियर काका सोचते हैं कि अपने भाइयों को ज़मीन दे दूंगा तो क्या करेंगे, वो मेरी सेवा तो अभी भी नहीं करते, आगे क्या करेंगे। तो वह सोचते हैं कि क्यों ना मैं ऐसे करूं, अपनी पुश्तों की जो ज़मीन है और ठाकुर जी के नाम कर दूं। अब तक के जीवन में ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तक वो सोचते हैं कि ईश्वर के लिए जीवन में कुछ नहीं किया, अब अंतिम समय में थोड़ा बड़ा पुण्य कमा लूं। लेकिन ये सोचते हुए भी हरियर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। लेकिन ये सब कहने के बाद में भी हरियर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है, इतना सब हरियर काका ने सोच लिया। फिर भी यह सोचते हुए हरियर काका का मुंह नहीं खुल रहा था, क्योंकि भाई का परिवार तो अपना ही होता है। उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना तो उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। हरियर काका यहाँ सोचते हैं कि जो भाई के परिवार वाले हैं वह भी तो अपना ही परिवार है, अगर मैं ठाकुर बाड़ी को दे दूँ तो अपने परिवार वालों के साथ धोखा और विश्वासघात ही करूँगा। अगली बात समाप्त कर महंत जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। यानी अपनी बात समाप्त करके महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छुपे न रह सके। यानी हरिहर काका ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पे जो भाव बदल रहे थे उससे महंत जी अपनी अनुभव आंखों से पहचान चुके थे। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया था। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया गया कि एक साफ सुथरे कमरे के पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। किसके आराम का? हरिहर काका के। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद एक सुंदर कमरे में पलंग लगा दिया और पलंग पर लिटा दिया। और महंत जी उन्होंने पुजारी को यह समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से खाने की व्यवस्था करें। और हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई थी। इधर शाम को जब हरिहर काका के भाई खलियान से लौटे तब उन्हें दुर्घटना का पता चला। पहले तो वे अपनी पत्नियों पर खूब गुस्सा हुए, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए, फिर एक जगह बैठकर वो सोचने लगे। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ कहा नहीं था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया था। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुंचे। क्यों? क्योंकि सुबह तो हरिहर काका गुस्सा होकर ठाकुर बाड़ी में चले गए थे। वे जा तो खेतों की तरफ रहे थे, लेकिन महंत आके उन्हें अपने ठाकुर बाड़ी में लेकर चला गया था। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। और जब उनके भाई लेने आए तो उन्होंने चलने के लिए कहा तो महंत जी बीच में बोले, हरिहर को आज यहीं रहने दो, वह आज बीमारी से उठा है और उसका मन भी
अशांत है, यानी उसका मन नहीं लग रहा है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी यही कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अतः भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले थे वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते हुए मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख और शांति का संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। यानी एक रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति और संतोष की प्राप्ति हरिहर काका को हुई थी वैसी शांति उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं पाई थी। उधर तीनों भाई रात रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघा खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, यानी जो भविष्य की आशंका थी यानी शंका थी वह सबके मन को अंदर ही अंदर टटोल रही थी, मथ रही यानी घूम रही थी। 15 बीघा खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं के न रहेंगे। यानी तीनों भाई रात भर सो नहीं सके और आगे की इन फ्यूचर की जो टेंशन थी वो उन्हें सोच रहे थे, यानी क्या होगा, उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक संपत्ति, अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। ये सब किसकी भावना थी? महंत जी की भावना थी। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे और जैसे ही सुबह हुई तो सुबह सवेरे ही हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे और वे तीनों हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। यानी उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नियों द्वारा की गई जो गलती थी उसकी माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए और साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई और बोला कि हम तो सगे हैं, एक ही खून है, तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। और हरिहर काका का दिल पसीज गया और यानी हरिहर काका क्या हो गए, उनका दिल पसीज गया और वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर में जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया था उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन अब क्या देखते हैं हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से लौटकर कि इस बार अपने घर में जो उन्होंने बदलाव देखे थे, यानी ठाकुरबाड़ी से लौटकर उन्होंने अपने घर में जो बदलाव देखे थे उसने उन्हें एक सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने के लिए तैयार, यानी घर के जो सभी छोटे बड़े लोग थे वह सभी उनके आगे पीछे घूम रहे थे और उनकी सभी बातों को सिर आंखों पर उठाने के लिए तैयार हो गए। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की और भाइयों की पत्नियों ने क्या किया, उनके पैर में सिर रखकर गलती की माफ़ी मांगी। फिर उनकी आवभगत और खातिरदारी शुरू हुई। वैसे खातिरदारी तो किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती और खातिरदारी भी ऐसी की गई कि जैसा मेहमान आने पर भी नहीं करते। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार होता। हरिहर काका की इच्छा के अनुसार ही 2 समय का खाना और नाश्ता तैयार होता। 5 महिलाएं यानी 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद खड़ी थी, यानी तैयार खड़ी थी। 3 भाइयों की पत्नियां और उनकी 2 बहुएं।
हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते हैं। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर हो जाती। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं ही वाकिफ हो जाते हैं। यानी ऐसा कई बार होता है कि बिना किसी को कुछ बताए ही गांव के लोग असली बात को स्वयं जान लेते हैं। यानी पता नहीं उन्हें असली बातें कैसे पता चल जाती है। हरिहर काका के इस घटना के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। यानी कहते हैं कि जो लोगों की जुबान होती है उस जुबान से ही अधिक पैनी यानी तीखी और असरदार होती है घटनाओं की जुबान। घटनाएं स्वयं बहुत कुछ कह देती है, लोगों को कहने की जरूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। यानी किसी ने भी उन्हें गांव के लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव के लोगों ने ये पता कर ही लिया। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला निकला उसे कहीं कोई अंत नहीं निकलता। यानी जब लोगों को हरिहर काका के बारे में, भाइयों के बारे में और महंत जी के बारे में पता चला तो फिर क्या हुआ, वे गांव की बैठकों में उनकी बातों का सिलसिला जब निकलता तो उसका कोई अंत नहीं निकलता और हमेशा उनका मेन मुद्दा क्या होता, हरिहर काका की ज़मीन। हर जगह उन्हीं का प्रसंग, यानी हर जगह पर हरिहर काका की बातें। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता, इससे उसकी कीर्ति अचल होगी। यानी कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे बढ़िया और अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता है, इससे उसकी कीर्ति अचल बनी रहेगी। यानी उसका जो हरिहर काका अगर अपनी ज़मीन दे देते हैं ठाकुर बाड़ी के नाम तो हरिहर काका का जो यश है यानी कीर्ति है वो हमेशा बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। यानी जब गांव के लोगों के बीच में हरिहर काका के ज़मीन और हरिहर काका के बारे में बातें होने लग गई तो गांव में दो गुट बन गए, यानी दो ग्रुप बन गए, दो साइड में दो लोग अपने अपने हिस्सों में बढ़ गए। यानी एक हिस्सा तो कहता, यानी एक ग्रुप तो ये कहता कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, जिससे उसका गुणगान हमेशा होता रहेगा और आगे की पीढ़ियां भी उसे जानेंगी। और इसी में एक ग्रुप ऐसा समूह था जो यह चाहता था कि ठाकुर हरिहर काका को अपनी ज़मीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर वे अपनी ज़मीन भाइयों के नाम नहीं करेंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा, अपनी जायदाद उन्हें ना देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच में दीवार नहीं बनानी चाहिए। यानी जो दूसरे गांव के जो दूसरा ग्रुप था, गांव का जो दूसरा ग्रुप था वो कहता था कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन है, अपने हिस्से की ज़मीन है वो परिवार के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि खून के रिश्तों के बीच में पैसों की दीवार नहीं बनानी चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें, यानी जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती है। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला और गांव वालों को ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, इसलिए लोग चुप नहीं बैठ रहे थे, वे अपने अपने तरीके से ही समाधान ढूंढ रहे थे, यानी हल निकाल रहे थे, रिजल्ट निकाल रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ न कुछ घटना हो। यानी वे अपने मन ही मन अपने तरीके से हल ढूंढ रहे थे और ये इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ न कुछ घटना घटित ज़रूर हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे।
यानी लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दो ग्रुपों में यानी दो वर्गों में बंटने लगे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच में आपस तू मैं भी होने लगती, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों ग्रुप आपस में बैठकर बातचीत शुरू करते हैं तो तू मैं होने लगती, यानी उनके बीच में झगड़ा होने लग जाता। झगड़ा होने लग जाता तब एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे। तब ये ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाएगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। यानी क्या हुआ, जो दो ग्रुप बटे हुए थे गांव के लोगों के, उनमें से एक तो कहता भाइयों के नाम कर दो और दूसरा कहता ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। और इससे क्या होगा, जो ठाकुरबाड़ी के करने जमीन ठाकुरबाड़ी के करने में पक्ष में थे ना कि हरिहर काका की जमीन उन्हें ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए, वे लोग क्या सोचते कि इससे क्या होगा, हमारे इलाके की जो ठाकुरबाड़ी है वह सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाएगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग संस्कारों के लोग थे, यानी ऐसा सोचने वाले लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे। साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे, यानी जो ठाकुरबाड़ी के पक्ष में जमीन करने के पक्ष में थे वे लोग धार्मिक संस्कारों वाला थे और किसी न किसी रूप में वे ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए थे। असल में होता यह था कि सुबह शाम जब ठाकुर जी का भोग लगाया जाता था तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते। यानी असल में होता यह था कि जो सुबह शाम जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था तब साधु संत क्या करते, अपने गांव के कुछ पेटू और चटोरे किस्म के जो लोग होते थे वे प्रसाद पाने के लिए वहां पर आ जाते। साधु संत तो होते ही, और गांव के जो चटोरे किस्म के लोग थे वे भी प्रसाद पाने के लिए मंदिर में जुट जाते या आ जाते। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती थे और ये लोग इसीलिए ठाकुरबाड़ी के हिमायती थे, यानी ठाकुरबाड़ी के पक्ष में बात कर रहे थे। और दूसरे वर्ग में जो गांव के प्रगतिशील विचारों के लोगों का था, यानी एक साइड में तो महंत ठाकुरबाड़ी और महंत ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन करते उसके पक्ष में थे, और दूसरे वर्ग में ये थे कि गांव के प्रगतिशील विचारों वाले जो लोग थे तथा वैसे किसान थे जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत मर्द पल रहे थे। यानी दूसरी तरफ गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग थे और ऐसे किसान भी थे जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत या मर्द पल रहे थे। यानी जैसे हरिहर काका का जीवन था वैसा ही जीवन उनके घरों में भी किसी न किसी औरत या मर्द का चल रहा था। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया और हरिहर काका की ज़मीन को लेकर गांव में जो माहौल था, यानी गांव का जो वातावरण था वह तनावपूर्ण हो गया था। यानी तनावपूर्ण यानी टेंशन वाला हो गया था। लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे और अब लोग इंतज़ार करने लगे कि कुछ न कुछ होना चाहिए, यानी कोई न कोई घटना ज़रूर होनी चाहिए। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए इधर क्या हुआ था, इधर हरिहर काका जो भावी यानी फ्यूचर की आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए, यानी फ्यूचर की संभावनाओं को सोचते हुए हरिहर काका के भाई उनसे ये निवेदन करने लगे थे कि अपनी ज़मीन उन्हें लिख दे। यानी अब हरिहर काका के भाइयों को क्या टेंशन होने लगी कि कहीं उन्होंने अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दी तो हम क्या करेंगे। तो वे भी अब हरिहर काका से निवेदन करने लगे कि उनकी ज़मीन वे उनके नाम लिख दें। उनके सिवाय उनका कौन है ही कौन, यानी उनके सिवा उनका अपना है ही कौन, और वे ये तर्क देते कि हमारे सिवा आपका है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की और इस टॉपिक पर हरिहर काका ने एकांत में यानी अकेले में उन्होंने मुझसे काफ़ी देर तक बात की थी।
अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे। और जब हरिहर काका कथाकार कहते हैं, इस बात पर मेरे और हरिहर काका के बीच में बहुत देर तक बातचीत हुई और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, निष्कर्ष यानी परिणाम पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को नहीं बनाना चाहिए। यानी वे उन्होंने यह निर्णय लिया कि जब तक जीते रहेंगे तब तक अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तक वे जीवित रहेंगे जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक भी नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई हो या चाहे मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी। यानी लेखक कहते हैं कि हरिहर काका और मेरी बातचीत का जब निष्कर्ष निकला कि हरिहर काका की स्थिति के जैसे और भी गांव के जो लोग हैं उनके बारे में सोचा और ये निष्कर्ष निकाला गया कि वे अपनी ज़मीन जीते जी किसी के नाम नहीं लिखेंगे। क्यों ऐसा निष्कर्ष निकाला गया? क्योंकि उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने अपनी जीते जी अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन या अपनी संपत्ति उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी, उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। यानी हरिहर काका जैसे जो दूसरे गांव के लोग भी थे, कुछ गांव के लोग थे जो हरिहर काका के जैसे थे, और उन लोगों ने भी क्या किया, जीते जी अपनी ज़मीन और जायदाद जो थी वो उत्तराधिकारियों को दे दी या किसी अन्य लोगों के नाम लिख दी थी। और अपनी जायदाद लिखने के बाद उनका जीवन कुत्ते के जीवन जैसा हो गया था, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया। अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने इस बदलाव यानी चेंजेस को समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे, और उन्होंने ये तय कर लिया कि अपने जीते जी वे यह अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं देंगे या किसी के नाम भी नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, और उन्होंने अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगी। उन्होंने अपने भाइयों को क्या समझाया कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये ज़मीन तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी, तो ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, यानी ज़मीन लेकर तो मैं मरूंगा नहीं या ज़मीन लेकर तो मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है, जब मैं मर जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास मेरी ज़मीन आ जाएगी। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, यानी उधर घर में तो ये बातें सब हो रही थी, उधर महंत जी भी थे, वो क्या कर रहे थे, हरिहर काका की टोह यानी इंतज़ार कर रहे थे, यानी उनकी राह देख रहे थे। जहाँ कहीं एकांत पाते, यानी उधर महंत जी हमेशा हरिहर काका की ताक में लगे रहते कि जहाँ कहीं भी उन्हें एकांत मिलता, यानी जहाँ कहीं उन्हें हरिहर काका अकेले मिलते, वह उठते और कहते, और वह उन्हें हरिहर काका को कहते कि विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बय कर दो, बय यानी वसीयत कर दो, फिर अपनी पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। यानी अगर तुम अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम कर दोगे तो तुम जब मर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा और तुम देवलोक को प्राप्त करोगे, यानी तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो बच्चों, ये सब हमने पढ़ा अभी तक। आगे क्या होगा ये हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे, यानी अगले सेशन में पढ़ेंगे कि हरिहर काका ने क्या अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम की, या हरिहर काका ने अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दी, अगर करी तो उनके साथ क्या हुआ, और उन्होंने ज़मीन उन दोनों के नाम नहीं की तो उनके साथ क्या हुआ, उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी और किन घटनाओं का उन पर ये असर हुआ कि उन्होंने अपना बोलचाल जिससे उन्होंने
बोलना करना भी बंद कर दिया और उन्होंने चुप्पी धारण कर ली थी। यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।